सर खान साहब ने उन्हें बनाया है और खान साहब तो खान साहब के 2 बारे में साल से अंदर भी तो है ना हाँ, इसीलिए। नहीं खान साहब को के बारे में आप ही लोग कहते हैं कि उनसे बेहतर कोई सियासत नहीं जानता। अगर उन्होंने बैरिस्टर गौहर को बनाया है, उन्होंने सलमान अकरम राजा को बनाया तो कुछ सोच समझ के नहीं बनाया तो होगा। खान साहब ने बेशुमार गलतियाँ की हैं, बुज़दार को भी तो उन्होंने बनाया था। यानी ये भी गलती है बैरिस्टर गौहर को इस चेयरमैन वक़्त बनाना। हमें एक बुज़दार लेके बैठ गया था, बाहर 10 बुज़दार लगा दिए। हुँ, हुँ। तो ज़ाहिर है इमरान खान ने को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है ना, इन बेचारों ने तो नहीं कुछ करना। तो सर हम कब तक देख सकते हैं कि बाकायदा तौर पे आप जो पुराने लोग हैं पीटीआई के, दोबारा हम उन्हें देखेंगे एक्टिव होते हुए? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन इमरान खान से। हुँ, इमरान खान अलाउ करेंगे ये लोग सारे जो हैं ये तो इन्होंने बड़ी सफ़र किया है। हुँ, मुझे आप बताएँ ना 9 मई से जो बाद के लोग हैं हुँ, गौहर साहब हैं और हुँ, सलमान हैं या वकास हैं या हुँ, ये जो बाकी सारे आपको नज़र आती है लीडरशिप, हुँ, ये तो एक दिन जेल नहीं गए। हुँ, इनके ऊपर एक पर्चा नहीं है। हुँ, इनको एक दिन अपने घर से बाहर नहीं सोना पड़ा। हुँ, ये तो आराम से लंदन अमेरिका जाते हैं, खोसा साहब हो गए ये वो। हुँ, ये वहाँ पे फंडिंग-शंडिंग करते हैं, ये वापस आते हैं। ये शुएब शाहीन हो गया, ये लोग हो गए। दे हैव मेड इट लाइक दे आर हैविंग अ पार्टी ऑफ देयर हुँ। लाइफ। यानी कि इस वक़्त सिर्फ़ पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे, मतलब आप बता दें मुझे क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान से बाहर जाके। इस वक़्त देखें ना बज़ाहिर तो आप मुझे बताएँ ना इन लोगों को ने मैं 3 साल में बाहर नहीं जा सकता, हुँ, ठीक है? ठीक है। इनको कैसे अलाउ है? ये तो सिटिंग मेंबर हैं। हुँ, हुँ, आप मुझे बताएँ मेरे पे 48 केस हैं, मैं रोज़ केस सामने कर रहा हूँ, इनके ऊपर एक केस नहीं है। हुँ, यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो बेचारी जो है सदफ़ जावेद है, हुँ, ये हमारी आयशा है, बेशुमार और हुँ, खतीजा शाह है, ये जो बाकी सारे लोग हैं, ये बेचारे हमारी वो रुबीना जमील है, हुँ, हमारे एमएनएज़, सेनेटर्स जो अपने थे हमारे, उनकी ज़िंदगियाँ तबाह हो गई हैं। हुँ, वो बेचारी जो हैं, ना उनका कोई लेना ना देना, 3-3 साल से हैं। फिर जो वर्कर्स जो हैं, अभी हुँ, आप देखिए 236 वर्कर अभी भी पिंडी की जेलों में कैद हैं। उनसे हुँ। कभी कोई पूछने ही नहीं गया उनको क्या हुआ, क्या तो नहीं। सर क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? तो अब ये तो सवाल आपको हुँ, अथॉरिटीज़ से पूछना चाहिए या पीटीआई वालों से पूछना चाहिए कि भाईजान हुँ, जो गद्दार हैं, हुँ, वो सारे बेचारे अदालतों में धक्के खा रहे हैं। हुँ, उनके ख़ानदान तबाह हो गए हैं। उनकी जो है वो कारोबार तबाह हो गए हैं। हुँ, आप लोग जो हैं, आप लोगों को ना पूछता है कोई और मामे भी आप हैं। हुँ, हुँ। सर आपके एनालिसिस क्या हैं वैसे? सिंपल बात है ना, एनालिसिस वाली कौन-सी इसमें हुँ, बात है। जिनसे ख़तरा है, हुँ, वो लोग जो हैं वो सरकार की चक्की में आए हुए हैं। जिनसे ख़तरा नहीं है, इस तरह ही होता है ना, एक आप डिमोलिश करते हैं, एक लोग बिल्ड करते हैं। राइट। हम लोगों को डिमोलिश किया गया, इन लोगों को बिल्ड किया गया। अच्छा सर ऐसा भी हुआ था कि गवर्नमेंट जब ख़त्म होने वाली थी या उससे पहले कमर जावेद बाजवा आपके साथ पर्सनली हो गए थे। कुछ उन्होंने भी ज़ोर लगाया आपको गिरफ्तार करवाने के लिए, कुछ ऐसा हुआ था? मुझे जी, बिल्कुल। नहीं, आई डोंट बिलीव दैट। मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक था, हुँ, हुँ, अब भी है, हुँ, हुँ, मेरा तो उनसे बड़ा है, तो वो गिरफ्तार पता नहीं क्या करवाना है उन्होंने। हुँ, हो भी सकता है, गुस्सा भी आ हुँ, जाता है। प्रॉब्लम यही है ना कि यहाँ पे लोगों के पास हुँ, इख्तियार बड़ा होता है, वो फिर इख्तियार इस्तेमाल कर लें, आप रोक तो नहीं सकते। हुँ, छोटी-छोटी लड़ाई झगड़ों में भी वो उनके पास कोर्सिव पावर है, हुँ। वो यूज़ कर सकते हैं। सर बहुत सारे लोगों का ये है मानना कि बाजवा ने आपकी गिरफ्तारी करवाई, उनका बड़ा किरदार था। आप पे तशद्दुद करवाने का भी बड़ा किरदार था, ऐसा कहा जाता है। मैं मैं नहीं कह सकता, रिहाई के बाद उनसे बात हुई? नहीं उनसे बात नहीं, रिहाई के बाद कभी उनसे बात नहीं हुई? नहीं बात, कभी आपने राब्ता करने की कोशिश की? नहीं मैंने राब्ता ना उनसे हुई, उन्होंने राब्ता किया, ना आपने राब्ता किया। नहीं। मैं एक आध दफ़ा को ईद मुबारक वगैरह पे, आपकी तरफ से या उनकी तरफ से? मेरी तरफ से। तो सर क्या आप समझते हैं कि पीटीआई को ये शिद्दत पसंदी ने भी बड़ा नुकसान पहुँचाया है? जैसे कि जीएचक्यू पे हमला करने की बातें, अगर मुझे गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो आप लोगों ने पिंडी की तरफ जाना है। तो इमरान खान साहब की ये सारी बातें, ये शिद्दत पसंदी थी एक तरह की, तो इसने भी नुकसान नहीं पहुँचाया पीटीआई को, आपको लगता है ऐसा? ये तो रेटरिक होता है, नवाज़ शरीफ ने क्या-क्या बातें नहीं हुँ, की, मुस्तफ़ा खर साहब ने पहले क्या-क्या बातें नहीं की, पीपल्स हुँ, पार्टी ने एग्ज़ाइल में क्या-क्या बातें नहीं की हुँ, हैं। इसके ऊपर पकड़ने लगे तो फिर तो बंदे कोई नहीं बचेगा ना। ये तो हुँ, एक रेटरिक है, एक पॉलिटिकल बातचीत है, उससे क्या होगा? देखना तो ये है कि अमली तौर पे उसके नतीजे में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वो हुँ, सारा जो हाँ, हम गलतियाँ तो आप वाली बात ठीक है, गलतियाँ हुँ, तो बहुत है। मिसाल के तौर के ऊपर हमने असम्बलियाँ जब तोड़ी, हुँ,
हम हुकूमतों से बाहर आए, हम क्यों आए थे? इलेक्शन करवाने के लिए। बिल्कुल। इलेक्शन हमें मिल गए। जब मैं, शाह महमूद कुरैशी साहब और अली ज़फ़र, हमारी बातचीत हुई इनसे, नून लीग और पीपल्स पार्टी से, MKM से, तो हमने 26 सितंबर की तारीख तय कर ली थी इलेक्शन के लिए। राइट। मुझे समझ नहीं आई, अब तक समझ नहीं आई कि खान साहब क्यों नहीं माने उसके ऊपर। तो ये आप समझते हैं कि खान साहब की गलती थी? हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम इलेक्शन के लिए सब कुछ कर रहे थे, और क्या कर रहे थे। तो सर ऐसा नहीं लगता है कि जैसे बहुत सारी चीज़ें इसलिए भी खान साहब गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन न चाहते हुए कुछ लोग खान साहब से गलत करवा रहे थे? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है इन तमाम बातों से? नहीं, बात यह है कि ये तो बस जितने मुँह उतने बातें होंगी, लेकिन देखिए, जो लीडर होता है उसको 10 मशवरे मिल रहे होते हैं, 50 मशवरे मिल रहे होंगे, फैसला तो फिर उसने करना है। तो सर ये हमने ये भी सुना, इमरान इस्माइल से सुना कि जब खान साहब की गवर्नमेंट में जब आप लोग इक़्तिदार में थे, तो कानून साज़ी होती तो फैज़ मीर साहब कॉल किया करते थे। कहते हैं मैं पार्लियामेंट पे खड़ा होकर देखता था, बहुत सारे लोग जा रहे होते थे, कानून साज़ी इस तरह की चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। तो ऐसा था? अब कैसे हो रही है? हुँ, अब भी ऐसे ही होती है। देखिए, प्रॉब्लम है, ये फैज़ हमीद साहब के दौर में कोई पाकिस्तान जो में हाइब्रिड निज़ाम नहीं शुरू हुआ। 1990 के इलेक्शनों में ज़रा सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े, बिल्कुल ठीक है। कैसे बेनज़ीर भुट्टो को रोकने के लिए क्या-क्या जो है वो राइट। किया गया। तो ये एक सिस्टम है, उसमें आते हैं। अब ये मतलब जो FATF की लेजिस्लेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट। उससे फ़ौज का बड़ा करीबी मफ़ाद वाबस्ता था। पाकिस्तान का भी मुफाद था और फ़ौज का उससे भी ज़्यादा था। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी एक एफ़र्ट करनी थी। जो लोग नहीं आ रहे थे, करना था, उन्होंने बताना था। इंटेलिजेंस का और क्या काम है? और उनका अचार तो नहीं डालना। उनका काम है कि बताएं कि कितने लोग आ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। सर इस वक़्त जो मौजूदा हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट है, क्या आपको कोई इनमें वाज़ेह तक़सीम नज़र आती है? या आपको लगता है कि जो हुकूमत तो है ही नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ही हुकूमत कर रही है। हुँ, हुकूमत तो देखिए ना, अभी नहीं है। ये तो अभी देख ही लिया आपने, जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मीटिंग हुई और उसके बाद जो ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट आ गया, तो उसके बाद हुकूमत क्या रहेगी? शहबाज शरीफ साहब तो नौकरी कर रहे हैं। तो PMLN ने, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है फ़िलहाल कि हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, हम नौकरी करेंगे। तो नौकरी ही करेंगे फ़िलहाल। सर इस वक़्त पंजाब असेंबली के जो स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, वो आपके दोस्त भी रहे हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि आपका और उनका चैम्बर एक ही होता था और प्रैक्टिस भी करते थे, केसेस भी मिलके करते थे। लेकिन उन्होंने कोई आप पे प्रॉपर्टी अटैच का कुछ इस तरह का केस वग़ैरह करवाया था। कुछ ऐसा था, नाराज़गी हो गई थी आपकी, ऐसा कुछ हुआ था? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। अहमद से हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक है, बड़ी पुरानी दोस्ती है, भाइयों वाला ताल्लुक है। मुस्तफ़ा नवाज़ जी, खोखर, जी। अहमद, आमिर राजा जो हमारे इस वक़्त लाहौर हाई कोर्ट बार के प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं, बेसिकली मुसद्दिक तो मलिक आमिर थे। मुसद्दिक मलिक भी नहीं, आपके वो मुसद्दिक प्रोग्राम आप नहीं। मिलके किया करते थे? प्रोग्राम तो मैं, मुस्तफ़ा और मुसद्दिक साहब थे, बिल्कुल मिलके। लेकिन ये हमने लॉ चैम्बर जो था वो हमने इकट्ठा बनाया था। इसमें फिर बैरिस्टर फ़िरोज़ थे, वो हमारे KP से मिनिस्टर थे, जो भी निगरान हुकूमत थे। वो तो हम सब लोग ही बड़े अच्छे, आई मस्ट से, कि हमारी लॉ फॉर्म उस लिहाज से तो बड़ा ज़बरदस्त किया कि सारे लोग ही एक्सेल किए। अहमद बड़ी टैलेंटेड आदमी है, बड़ा धीमा आदमी है और बड़े आई वुड से करू आदमी है, और आई थिंक ही हैज़ डन वेल। किसी किस्म की नाराज़गी नहीं हुई थी। शायद आपके इफ्तिख़ार जो आपके कोई रिश्तेदार थे जो कि उस वक़्त चीफ़ जस्टिस थे हाई कोर्ट के, वो भी शामिल हो गए थे, कुछ ऐसा था? नहीं, कुछ ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी भी दोस्ती है? दोस्ती है अभी। आपकी मोहसिन नकवी से भी दोस्ती थी? मोहसिन नकवी साहब से भी बड़ी अभी भी पुरानी दोस्ती दोस्ती है? थी। अब ज़ाहिर है जब वो इंटीरियर मिनिस्टर है, हाँ। तो अब वो कहते हैं पुराने दोस्त दोस्त ही रहते हैं। शिकवा भी हो जाता है, खींच भी दिया जाता है, कान भी खींचे जाते हैं। तो आपकी तो बहुत पुरानी दोस्ती है, तो कभी नकवी साहब से राब्ता हुआ आपका? नहीं, नकवी साहब से रब्ता नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। बिल्कुल आपकी बात सही है, उनसे बहुत पुराना ताल्लुक है, बहुत पुराना उनसे दोस्ती और ताल्लुक है। हम लाहौर में ही थे ना सारे लोग ये। लाहौर में तो ज़ाहिर है कितना जो एक है तबका वही था, और मीडिया में क्योंकि मेरा बहुत बिल्कुल। दोस्तियाँ, ताल्लुक बहुत थी, और मौसम ज़ाहिर है कि बड़े कामयाब मीडिया पहले CNN के साथ थे, और फिर वो बड़े कामयाब एंटरप्रेन्योर बन गए। तो हमारे तो सामने उन्होंने इतना सब कुछ किया, और हमारा बहुत ताल्लुक है, सर एहतराम मोहसिन है। नकवी साहब की कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? क्या उनके पास गिद्दर सिंगी है जिसने उन्हें वज़ीर आला भी बनवा दिया, अब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, PCB के चेयरमैन भी बन गए। कौन-सी ऐसी गिद्दर सिंगी है जो आपको लगता है? आई थिंक इट्स अ फिनोमिनल मैन। हुँ। नहीं, बहुत एक बात दोस्त नहीं वाली है। बात बताएँ कि मुझे आई ये लगता है थिंक कि इस चीज़